స్తోత్రం నాథ, స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. సర్వశక్తనే స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మహత్వ ప్రభువే స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. സ്വർഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടിതാവേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വാണരുളുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ദൂതന്മാരും പ്രധാന ദൂതന്മാരും സറാഫുകളും കരൂബുകളും മൂപ്പന്മാർ ഒന്നിച്ച് താണുവീണ് വണങ്ങുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ആരാധ്യനേ വന്ദിതനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. എല്ലാ പുകഴ്ചയ്ക്കും എല്ലാ വന്ദനത്തിനും യോഗ്യനായവനേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. മഹത്വം 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 മഹത്വം. സ്തുതി 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 സ്തുതി. സർവശക്തിമാൻ യഹോവ തെരി സ്തുതി തെരി സ്തുതി തെരി സ്തുതി തെരി സ്തുതി തെരി സ്തുതി തെരി സ്തുതി. പ്രതാപി രാജാ തെരി സ്തുതി തെരി സ്തുതി തെരി സ്തുതി തെരി സ്തുതി തെരി സ്തുതി. स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. अति पवित्र परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. महिमा हो महिमा 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 महिमा. सबसे ऊंच सिंहासन पर विराजमान यहोवा तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो. पृथ्वी का नींव डाला हुआ और आसमान को थानने वाला प्रभु तेरी महिमा प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो. तारीफ 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 तारीफ. जो इस अगम्य ज्योति में विराजमान परमेश्वरे तेरी तारीफ 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 तारीफ. वंदना 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 वंदना. उपासना तेरे सिंहासन के सम्मुख झुक कर प्रभु उपासना 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 करते हैं. धन्यवाद 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 धन्यवाद. कोटि 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 धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम तेरे भवन के फाटकों से धार्मिकता का द्वार से ही प्रवेश कर कर तेरी आराधना करना चाहता प्रभु. सत्य में और पवित्रता में आराधना करना चाहता. हालेलुया. Thy children come, O Master, desirous of worshiping thee, O Master, in truth and in holiness. Hallelujah. Entering through the wide open gates of righteousness, offering unto thee sacrifices of thanksgiving today. We come to worship thee, O Lord, to fall prostrate in our hearts before thy holy throne, and to worship thee, to adore thee, to give you reverence. O Master, we come. Hallelujah. Prepare us, O Lord. आराधना करने के लिए हम आते प्रभु. तो हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा में तैयार करे. सबसे पहले इस नीच पापी को, इस बलहीन दास को ही तैयार कर प्रभु. अंदर बाहर धोकर मुझे शुद्ध कर दे. हर तरह की कुटिलाहट को हटा दे प्रभु. हर तरह के मैलापन को दूर कर प्रभु. धोले मुझको, धोले. सारे कपट भाव को दूर कर प्रभु. पवित्रता से शोभायमान होकर पवित्र परमेश्वर की आराधना सत्य में करने के लिए, उचित रीति से करने के लिए मुझको तैयार कर प्रभु. तेरे जे नाते हैं अपने अपने भवन में तेरे चरणों में बिठाते हैं. तूने भी तैयार करते जा प्रभु, ताकि हम पूरी तैयारी से पवित्र आत्मा की सहायता से ही तेरी आराधना कर सके. May the Holy Spirit prepare us, our hearts, our minds, our souls, even our bodies, that we may be able to worship thee, O Master, in the beauty of holiness. Hallelujah. As is expected of thy beloved children. Hallelujah. As is worthy of thy holy name. Hallelujah. Exalted name, glorious name. तेरे महिमावान नाम के योग्य आराधना
हे प्रतापी राजा, तेरी आराधना उचित रीति से करने के लिए हमें तैयार कर दे। आराधना करने हम आते हैं। आराधना हो सत्य में, आराधना हो पवित्रता में, आराधना हो पवित्र आत्मा में हम आते हैं प्रभु। तो हमें तैयार कर, जहां जहां हम बैठे वहां परमेश्वर के लिए अलग किए जाए और पवित्र किया है। Wherever we are seated, O Master, may all those places be sanctified and set apart for the worship of the living God. जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए हर जगह तैयार किए जाए प्रभु। जहां तेरे जन बैठे हैं तो आशीर्वादित कर, तेरी महान उपस्थिति उंडेल दे प्रभु। The glorious presence descend into our midst, O Master. Abide, O Master, amongst us. तेरी महान उपस्थिति बना कर रख प्रभु। पवित्र आत्मा मंडराते रहे। May the Holy Spirit reign amongst us, O Master. May we be surrounded by the heavenly angels. स्वर्गदूतों से घेरे हुए हम बैठे। Amen. Under the open heaven, may we worship thee, beholding the glorious vision of the open heaven. पूरे स्वर्ग के नीचे तेरी खूबी और वैभव का आनंद उड़ाते हुए तेरे जन तेरी आराधना कर सके। ऐसी आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्तियों को, हर तरह की दुष्ट आत्माओं को यीशु का दिया हुआ अधिकार से और अभिषेक से हम बांधते हैं, डांटते हैं। We rebuke and bind every spirit of darkness, every force of the enemy that wars against the heavenly worship of the living God. In the mighty name of Jesus and by the authority that the Lord has given to us, we shall worship the King. Hallelujah. राजाओं का राजा की आराधना करेंगे, सत्य में करेंगे प्रभु। हमारी आराधना में चला प्रभु, आदि से अंत तक हमें चला प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार हमें चला प्रभु। May I worship you, O Master, according to thy sweet will, and be pleasing unto thee as a fragrant offering, एक खुशबूदार बलि सा हमारी आराधना स्वीकृति पाए तेरे सम्मुख प्रभु। तो हमें चला, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विनती हो या विचार या नजर भी, सब कुछ प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। पवित्र आत्मा के नियंत्रण का अधीन बने रहे, तेरे नाम अधिक महिमा पाए, तेरे राज्य आए और तेरी इच्छा पूरा किया जाए हमारे जीवन में, हमारे भवनों में, परिवारों में, कलीसियाओं में, हमारे देश में। Hallowed be thy name. May thy kingdom come and thy blessed will be done in us, in our families, in our congregations, in our land, just as it is done in heaven. May thy glorious name be exalted. तेरे महिमावान नाम अधिक महिमा पाए और तेरे जन बहुत ऐसे आशीर्वादित किए जाए। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर के अद्भुत नाम की स्तुति हो। और एक सुंदर और धन्य प्रभु दिवस परमेश्वर की अद्भुत कृपा से ही हमने पाया है, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर अपने आप को तैयार कर प्रभु चरणों में अपने आप को बिठा दिया है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद देते। मैं आप सबों का स्वागत भी करता है इस आराधना में, यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। हम आज भी कुछ भजन का भाग पहले पढ़ते हैं। वी स्टार्ट विथ Psalm 18। 18वां भजन से कुछ वचन हम पढ़ते हैं, 12 से 15 तक पढ़ते हैं। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली गठाएं फट पड़ी, ओले और अंगारे। Out of the brightness before him, hailstones and coals of fire broke
through his clouds. So awesome is our God. So glorious will be his presence. इतने महान हमारा परमेश्वर है, महिमामय प्रभु है, उसके प्रताप के सामने कौन खड़ा रह सकता? When his presence is exhibited, उसकी उपस्थिति जब प्रकट किया जाता, तब इतनी कोमलता से होता, इतने सामर्थ्य से होता. So magnificent and so mighty will be the exhibition of the glory of his presence. इसके लिए हम बल के संदूक कहकर पढ़ते हैं. That is why we read about the ark of his strength, where his presence descends and dwells. There is such manifestation of power and might. जहां उसकी उपस्थिति उतर कर आता, संतूक के ऊपर करूबों के बीच में, वहां परमेश्वर का सामर्थ्य और वैभव का प्रकट होती है. What a God we worship today. कितने महान परमेश्वर की आराधना हम करते हैं. He has come into our midst in his glory and power and splendor. वो हमारे बीच में है, महिमा के साथ, प्रताप के साथ और खूबी के साथ. तब यहोवा आकाश में गरजा, परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, ओले और अंगारे. The Lord thundered in the heavens, and the Most High uttered his voice, hailstones and coals of fire were the consequence of it. Hallelujah. परम प्रधान परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा वो सेनाओं के यहोवा है. He is the Lord God of hosts. He is the commander. He is the captain. Hallelujah. He roars like a lion, much more than a lion. वो है हमारा कर्ता, उद्धार का कर्ता है. वो कमांडर इन चीफ है. हालेलुया. वो ऐसे चिल्लाकर उसकी वाणी सुनाता है. He chooses to whisper sweetly in our ears. वो हमारे कानों में बहुत मीठापन से कानापूसी करता है, धीमी आवाज से बात करता है. लेकिन his voice is that of many waterfalls. लेकिन उसकी आवाज अनेक जलपात से बढ़कर है. He is the mighty God of Israel. वो इस्राएल का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. हालेलुया. वैसे वाणी सुनाता है, ऐसे वो गरजता है. हालेलुया. खबर खुल जाएंगे, मरे हुए जीवन पाएंगे. The graves will be opened at his voice, and with the shout of God he will come. Hallelujah. At his shout, grave will be opened. Amen. The dead will arise. महिमावान प्रभु है वो, उसके झलक दिखाया गया है. This is only a glimpse of his glory that is described here, that is shown here. यह दिखाया जाता है, ओले बरसाया जाता है, अंगारे गिरते हैं. Amen. There are hailstones and coals of fire showered at his voice. Amen. He is the mighty God. Hallelujah. Let the enemy tremble before his voice. Hallelujah. उसकी वाणी के सामने दुश्मन थरथराए, पृथ्वी फट जाए, आसमान हट जाए. Hallelujah. The enemy will tremble at his voice. The earth will split open, and the heavens will pass away. Mighty and awesome is our God. He sent out his arrows and scattered them. उसने अपने तीर चला चलाकर उनको तितर बितर किया. He is our God. Amen. We are his children. We are the soldiers of Jesus Christ. Amen. हम यीशु क्रिस्त के सेना है. Amen. हम उसके हाथ के तीर हैं. We are the polished arrows in his hands.
as the word says, his children, the children of his youth, are like polished arrows. Amen. Captain is pure. अच्छा से पॉलिश कर कर, ऐसा शार्प बनाकर, तेज बनाकर उसने हमें उसका तर्कश में रखा है. सही समय पर वो चलाएगा. He will launch these arrows, aiming at the chest of the enemy. दुश्मन के छाती को छेदने के लिए वो ये तीर को चलाने वाला परमेश्वर है. Hallelujah. We are in his army. हम उसके सेना के संतान हैं. He sent out his arrows and scattered the enemy. उसने अपने तीर चला चला कर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया. He flashed forth his lightnings and routed them. हालेलुया. तितर बितर हो गया. जैसा हमेशा वचन से पढ़ते हैं, जब प्रभु यहोवा जाग उठता है, दुश्मन के विरोध में खड़ा हो जाता है, तो दुश्मन तितर बितर होता है. Even when he arises to face the enemy gets scattered. Amen. Amen. And we are the weapons, war weapons in his hand. लड़ाई के लिए हथियार उसके हाथ में हम हैं. Amen. 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 We are being polished and stored. Amen. In his arsenal. उसने उसका आयुध जो घर में, भवन में, हमें उसके हथियार के भवन में हमें संभाल कर रखा है. सही समय पर वो प्रयोग करेगा हमारा. He will use us against the enemy. Amen. He will deploy us against the enemy. दुश्मन के विरोध में हालेलुया चलाने के लिए शिशु के मुंह में भी बल दिया है. Amen. He has appointed strength from the mouth of the babes of his family. Hallelujah. उसका परिवार के छोटे छोटे शिशु भी बलवंत हो जाता है. उसका मुंह से भी जब परमेश्वर का तलवार निकलता, तीर निकलता है, दुश्मन तितर बितर होता. Even from the mouths of the babes, when the word of God, which is the sharpened arrows or the double-edged sword, hallelujah, come out. Amen. The enemy is scattered, mercilessly routed. Amen. निर्दय दुश्मन तितर बितर किया जाएगा. बिजलियों गिरा गिरा कर उनको परास्त किया. Then the channels of the sea were seen. तब जल के नाले देख पड़े. People had never seen the channels of the sea. Hallelujah. He would expose them. When Pharaoh and his army approached, Moses was not asked to shoot an arrow at them. The people of God were not asked to sway their swords. जब फिरौन और उसकी सेना इसराइल के पीछे करते हुए नजदीक आने लगा, तो परमेश्वर ने मूसा को नहीं कहा तू उनके विरोध में तीर चला. लोगों को कहने नहीं कहा कि वो लोग तलवार लहराए. नहीं कहा, नहीं कहा. हालेलुया. They would have to do it. Amen. The Lord God from heaven would send forth his breath. परमेश्वर ने उसका सांस से समुद्र को डुबाकर समुद्र की गहराई को दिखाया. For the first time in the history of mankind, the ocean bed was exposed, made naked, and the channels were seen, which will be blocked by him. तब जल के नाले देख पड़े. तब तक किसी ने नहीं देखा. समुद्र को भरने के लिए जल के नाले हैं. समुद्र की गहराई में किसी ने नहीं देखा. परमेश्वर ने उसको नंगा कर दिया, उसको खुलासा कर दिया. He exposed the channels of the sea and the foundations of the world were laid bare. Hallelujah. This is our God. He goes to any extent to prepare a way of escape for his children. Hallelujah. अपने जन को सुरक्षित चलाने के लिए, मार्ग बनाने के लिए वो किधर तक नहीं जाएगा, क्या क्या नहीं करेगा. He will employ his power and his strength. He will send forth his word. Hallelujah. And by the breath of his nostrils, he will expose even the foundation of the earth.
हालेलुया। जल के नाले देख पड़े, जगत की नींव प्रकट हुई। ये तो है यहोवा तेरी डांट से और तेरे नतनों की सांस की जोक से हुआ। एट योर rebuke, O Lord, at the blast of the breath of your nostrils. He takes only the breath of his nostrils to divide the sea. What happens if he blows with his mouth? उसके नाक के नथनों की सांस से अगर समुद्र डुबाया जाता, गहराइयां प्रकट किया जाता, फिर वो फूकेगा तो क्या होगा? What will happen if he cares to blow on the enemy or on the earth? Hallelujah. उसके नथनों के सांस कैसा है मालूम है? ये पूर्व की आंधी समान है. It's like a strong east wind. The breath of his nostrils. Hallelujah. It pushes the roaring waters apart and makes a way. It causes the waters to rise up and stand like protective walls on either side. And it dries the ocean bed and prepares a highway. उसके नातनों का सांस से वो गरजने वाले लहरों को अलग कर देता, डुबाता है और उसको ऐसे सुरक्षा का भीत समान दीवार की तरह खड़ा करता है. उसके नातनों का सांस समुद्र की गहराई को सुखा देता है और एक राजमार्ग तैयार करता है. That is what the breath of God does. परमेश्वर का सांस, परमेश्वर की सांस इतने सामर्थी है, वो महान कार्य करता है, दुश्मन को डुबा देता. वो the same breath will cause the waters to go back to its original state. वही सांस से वह ये जल को दोबारा जो का त्यों कर देगा और दुश्मन को डुबा देगा. The very breath of God will ensure safety and security and assure passage for his people, whereas it will drown the entire enemy army. परमेश्वर के नदनों का सांस से वो हमें सुरक्षित रीति से उस पार कर देगा, हमें सुरक्षित रखेगा. हालेलुया. और वही सांस से वो दुश्मन को, उसकी सारी सेना को डुबा देगा समुद्र की गहराई में. हालेलुया. This is what the breath of God does. परमेश्वर की नदनों का सांस ऐसे महान कार्य करता है. It takes only the breath of God to do such marvelous things. Hallelujah. This very breath of God will see to it that his children make it to the other shore safe. A man totally delivered from the hands of the evil enemy. ऐसे दुश्मन के हाथ से छुड़ाकर अति सुरक्षित रीति से परमेश्वर का सांस, परमेश्वर का नथनों का श्वास परमेश्वर के जन को सुरक्षित स्थान पर, लक्ष्य स्थान पर पहुंचाएगा. हालेलुया. उसके बाद we look into the 33rd Psalm. We look into the 33rd Psalm. 33वां भजन में हम नजर डालते हैं, 4 से पढ़ते हैं. क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है. For the word of the Lord is upright and all his work is done in faithfulness. Hallelujah. His word, the unchangeable word of God that has been established in heaven forever. स्वर्ग में सदा के लिए स्थिर किया गया उसका वचन, जो वचन कभी नहीं हटता, कभी नहीं बदलता, वो वचन सीधा है. This is upright. Amen. His word does rightly, does
Justice ensures justice. Amen. उसका सब काम सच्चाई से होता. His work is done in faithfulness. His word accomplishes everything that God wants to do, and it is done in faithfulness. जो भी प्रभु करना चाहता वो सब वचन के द्वारा किया जाता और बहुत सच्चाई से वो कार्य करता है. We can depend on His word. Hallelujah, to lead us, to guide us, to work for us. Amen. हम परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, हमें चलाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए और हमारे लिए महान कार्य करने के लिए. वो धर्म और न्याय से प्रीति रखता. He loves righteousness and justice. The earth is full of the steadfast love of the Lord. यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है. Amen. These are the basic characteristics of God. धर्म और न्याय से वो प्रीति रखता. He is our God. Upright is our God, just is our God, righteous is our God. And He loves righteousness and justice. And He has loved us with an everlasting love. धर्मिकता से वो प्रीति रखता, न्याय से वो प्रीति रखता और अद्भुत प्रेम से, आनंद काल के प्रेम से उसने हमसे प्रेम किया है. आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने. By the word of the Lord the heavens were made, and by the breath of His mouth all their host. Hallelujah. This is what the breath of God does. Innumerable stars, which over the centuries mankind was never able to count and estimate. इतने तारे गण कितना है अभी भी किसी को भी नहीं मालूम. A rough estimate was not possible with all the great efforts of scientists of all times. अब तक के कितने खोजियों ने बहुत यत्न किया तो भी उनको समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है. They observed two things. The universe is expanding. उसने देखा ये प्रपंच जो है, the universe जो है वो बढ़ता ही जा रहा है. I'm not talking about the earth. मैं पृथ्वी के विषय में नहीं कहता, वैसे भूमंडल के विषय में नहीं कहता, उसके सारी सृष्टि यूनिवर्स उसके विषय में मैं कहता. नभोमंडल बढ़ते जा रहा है और इतने तारे जितने मजबूत से एक दूरमापन बनाएगा, however better or powerful telescope man may invent, it exposes more and more of the stars. और ज्यादा तारे दिखाई देते. Amen. They were all created by the breath of His mouth. Amen. परमेश्वर के नादन का सांस से समुद्र दुभागा होता. By the breath of His nostrils, the oceans can be divided, the enemy can be drowned, and the people can be safely transported to the other shore. Hallelujah. And by the breath of His mouth, such constellations will be created. Amen. There are many such constellations. We only know about Milky Way. हम कुछ बहुत कम जानते हैं. हम नभोमंडल के विषय में कुछ जानते हैं, बहुत कुछ नहीं है. ये सारे तारे गण को उसने उसके श्वास से सिंचाया. He is our God. His breath will do it. Amen. He can do such mighty and marvelous things, wonderful things, amazing things. Amen. Beyond man's expectation and comprehension. उसके श्वास से वो ऐसे महान कार्य करता. उसके नातनों के सांस से, उसके मुंह के सांस से वो इतने महान कार्य करता. सारे गण उसके मुंह की श्वास से बना है. आकाश मंडल के वो समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता. He gathers the waters of the sea as a heap, which He did once. Hallelujah. Before Moses and his people, मूसा और उसके जन के बीच में यही सांस से, यही श्वास से, by the very breath of God,
just as he did the ocean part and caused the waters to stand as walls on either side, he had created such uncountable, innumerable stars and so many constellations which would run into billions and zillions. इतने कोटि 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 हैं, अनगिनत है वो तो सृजाया. He puts the deeps in storehouses. वैसे गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है. This is also a secret now revealed. अब खोजियों को पता चला. Now the scientists have somehow discovered this. There are many storehouses in the ocean bed which holds such immeasurable quantity of water. इतने जल को समाकर रखने वाला ऐसे जगह है समुद्र की गहराई में. इसलिए हम पढ़ते हैं नूह के समय में जब यह जगत को डुबाना क्या था, या पृथ्वी को डुबाने क्या था, he opened those reservoirs. उसने वो भंडार घर को खोला और जल जमीन से ऊपर आया. इसे हम पढ़ता है. Water came not only from above, water came also from underneath. वैसे हम पढ़ते हैं. This is our God. It takes only his breath to do this. ये सारे कार्य करने के लिए उसके दांतों का और उसका मुंह का सांस काफी है. It only takes the breath of God to do such marvelous and glorious things, dearly beloved. इतने महान है हमारा परमेश्वर और उसका सांस से वैसे महान कार्य करता है. आमीन. धन्य ऐसे लोग जिसके लिए he sends forth his breath. ऐसे लोग धन्य हैं जिसके लिए वो उसका सांस भेजता है. हालेलुया. For whom his breath works even today. किसके लिए आज भी उसका श्वास कार्य कर रहा है. आमीन. वे लोग धन्य हैं. वो लोग धन्य हैं. कलीसिया नहीं है तो या और कौन हो सकता. If it is not for the church, for whom else? His breath will work such mighty deeds of glory. इतने महिमावान अद्भुत काम कलीसिया के लिए अगर उसका सांस का द्वारा वो नहीं करता तो और किसके लिए करेगा वो. हालेलुया. We move on from there to 104. हम बहुत ज्यादा वजन आज नहीं पढ़ते, समय बचाने का प्रयास करता है. मैं आपको बहुत ज्यादा थकाना नहीं चाहता, इसलिए हम 104 में जाते हैं. उसका 31वां वचन हमने पिछले इतवार को पढ़े थे. If you recollect, we had read the 30th verse of Psalm 104 on last Sunday. हम उसमें से ऐसा पढ़ा था 104 का 30वां वचन हम ऐसे पढ़े थे. फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the ground. तू धरती को नया कर देता. This is what we read. So last Sunday we had a glimpse into what? We had an idea as to what the breath of God would do. पिछले इतवार को प्रभु ने हमें इसका झलक दिखाया था कि परमेश्वर का सांस क्या क्या कार्य करता है. तू अपनी ओर से सांस भेजता, वे सिरजे जाते, मरे हुए जी उठते हैं. Much more than parting the sea, much more than creating the constellation. नभोमंडल और तारों को बनाने से बढ़कर, समुद्र को डुबाने से बढ़कर मरे हुए को जिलाता है तेरा सांस. हालेलुया. इतना ही नहीं है, उसका नवीकरण होता है. पृथ्वी को तू नया कर देता है तेरा सांस भेजकर. When you send forth your breath, the dead are quickened. हालेलुया. मरे हुए जीवन पाते, लाश जीवन पाते हैं और पृथ्वी का मुंह हालेलुया नया बनाया जाता, नवीकरण होता. और एक बार पढ़ेंगे 104 से 27 से पढ़ते हैं. इन सबको तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे. These all look to you to give them their food in due season. None of his creation
dies of hunger or of famine. उसकी सृष्टि कोई भी अकाल के कारण, भूख के कारण नहीं मरेंगे। वैसे ऊपर की ओर नजर उठाते हैं, प्रभु उनको खिलाते हैं। सिर्फ मनुष्य मरते हैं क्योंकि वो बलवा करते हैं। Only the rebellious man can perish because of his rebellion, because of his disobedience. आज्ञा का उल्लंघन करने से और बलवा करने से मनुष्य मिट जाते हैं। लेकिन सारे सृष्टि, जो सृष्टि ऊपर नजर उठाते हैं, वो खिलाया जाता। Hallelujah. He is such a merciful God. He cares for us. वो हमारी सुधि लेता है, हमारा ख्याल है उसको। Man, He cares for us. He provides us food. He has made all the provisions for the entire creation. He will sustain them. कैसे वो किया जाता, हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ा है। बार बार मैं आपको वहां नहीं लेके जाऊंगा। If you remember, in the letter to the Hebrews, in the first chapter, we read that He sustains everything that He has created by the word of His mouth, by the power of His word. उसके मुंह का वचन से, उसका मुंह का साथ से, वचन से, उसने जो भी बनाया है, सृजाया है, उसको वो संभाल कर भी रखता है, उसको वचन के सामर्थ्य से। Now, I'm not qualified to teach you anatomy or biology. मैं आपको ऐसे सब शरीर शास्त्र का विषय सिखाने के लिए योग्यता पाया वो इंसान नहीं है। But when my throat was very badly affected, when my vocal cords were very severely damaged, then I came to know a little bit about it. मेरा गला बहुत खराब हुआ था और मेरा जो वोकल कॉर्ड है, साउंड बॉक्स है, वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। तब मैंने डॉक्टर से कुछ चीज सीखा। उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे दिखाया कि कैमरा की सहायता से दिखाया कि ये वोकल कॉर्ड कैसे होते, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे आवाज निकलता है। कहते 3 धागा के जैसा, like 3 strings, we have these vocal cords. Our श्वास, when the breath is sent through these cords, they act like a wind instrument. वो हवा से चलने वाले एक फ्लूट या ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है या तुरही है, उसके समान वो कार्य करता है, उससे आवाज निकलता है। यहां पर परमेश्वर वचन से संभालता अर्थ है उसका सांस भेजकर, He sends forth His breath. Hallelujah. Amen. By the breath, by the word of His mouth, by the breath of His mouth. Amen. Oh, हमें खिलाता है, हमें संभाल कर रखता, सारे सृष्टि को वो संभाल कर रखता है। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। When you give it to them, they gather it up. Those who gather will not be dying of hunger, will not perish due to famine. जो बटोरते हैं वो अकाल के कारण, भूख के कारण नहीं मरते। It is not because God has forgotten to shower, but rather because we were not careful to gather. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने बरसाया नहीं है, परंतु हमने बटोरा नहीं है, उसके कारण हम मिट जाते हैं। If anyone perishes on the way, it's not because God did not shower manna or did not make provisions for the journey. ये सफर के लिए परमेश्वर ने कोई योजना नहीं बनाया, मन्ना नहीं बरसाया, उसका कारण नहीं है, हमने बलवा किया। We rebelled against God and refused to gather. We said it is for somebody else, or we thought it is against us. मैंने सोचा वो मेरे विरोध में कहता है, मैंने सोचा वो दूसरों के लिए है, इसलिए मैंने उसको स्वीकारा नहीं, मैंने उसको ग्रहण नहीं किया, उसको बटोर कर नहीं रखता। लेकिन जो बटोरता है वो तृप्त हो जाता, अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थ से तृप्त होते हैं। When you open your hand, you are filled with good things. Amen. Good things come from Him. Every good gift comes from the Lord. परमेश्वर की ओर से अच्छा दान, सही दान परमेश्वर की ओर से आता है।
The best of gifts, the best of blessing comes from above. वो ऊपर से परमेश्वर के हाथ से आता है और हम उसको धन्यवाद के साथ स्वीकारता है. With grateful hearts we receive, hallelujah, and remain indebted to him. आभारी बनकर रहता है. तू मुंह फेर लेता और वो घबरा जाता है. When you hide your face, they are dismayed. When you take away their breath, they die and return to their dust. मिट्टी में वो फिर मिल जाते हैं. जब तू तेरा सांस ले लेता, तू जब सांस ले लेता, मुंह फेर लेता, तेरा सांस हमारे मुंह पर नहीं गिरता. When you turn your face away, rather when I turn my face away, then I do not receive your breath. Your breath is taken away and I perish. I die. It's more of the spiritual death. ये आत्मिक मृत्यु के विषय में हम समझते हैं. बौद्धिक मृत्यु के विषय में भी सही है, लेकिन it's far more relevant in the spiritual realm. ये आत्मिक मंडल में ये बहुत उसका बहुत ज्यादा मतलब है. As long as we turn our face towards him, as long as we continue to seek him, hallelujah, his breath will see to it that we are kept alive. उसका श्वास से, amen, हम जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे, ऐसे यीशु ने कहा. But we will turn away when we look around. हम इधर उधर थकने लगे तो उसका श्वास हमसे ले लिया जाता. He takes away his breath from us और हम मरते हैं. बहुत सुंदर एक उदाहरण हम we see it in the sunflower. जो सूर्यकांती पुष्प है, तो उसको हिंदी में क्या कहता है मुझे पता नहीं. मलयालम में सूर्यकांती कहता सनफ्लावर. आप जानते हैं वो चीज क्या है, सनफ्लावर ऑयल. सब आप जानते हैं. जब सूरज का उदय होता तो ये फूल मुंह उसकी ओर मोड़कर उसको देखते रहता. कितना सुंदर है, कितना तेजोमय है. How glorious that flower looks as long as the sun shines on her. She keeps on turning her face towards the sun. As the earth is moving around, जब भूमि का परिक्रमा होता है, सूरज का दिशा बदलता है, और ये पुष्प भी, ये फूल भी ऐसा ही मोड़कर उसको देखता रहता. जब सूरज का अस्त होता, ये भी ऐसा मुरझाया गया ऐसा लगता है. When the sun sets, then the sunflower also looks as if it has withered. But the next day morning when the sun shines, amen, this flower will once again come alive, full of life. जब सूरज का उदय होगी तब दोबारा ये फूल चमकने लगता. बहुत 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 सुंदर लगता है, बहुत शोभायमान होता है. हालेलुया. परमेश्वर का वचन कहता है, तू जब उसका तरह सांस ले लेता, उसका प्राण छूट जाते, मिट्टी में फिर मिल जाते हैं. They return to their dust, they perish, they are as if no more. ऐसा लगता है कि वो लोग खत्म हो गया. लेकिन when you send forth your spirit, they are created. फिर तू अपनी ओर से सांस भेजते हैं, वे सिरजे जाते हैं. When you send your breath back, send your breath upon us, O Lord. तेरा सांस भेज प्रभु, इस लाश के ऊपर भेज प्रभु, इस बदबूगने वाले लाश के ऊपर भेज प्रभु. Let your breath breathe on me, O Lord, on this corpse, this stinging dead body, that I may be revived again. Once again, do it, O Lord. तेरा सांस भेज प्रभु. Let it fire once again burn, ablaze and aflame. ये अग्नि दोबारा प्रज्वलित हो जाए, ये दिया दोबारा प्रज्वलित हो जाए.
Let this lamp burn bright once again. Blow on me, O Lord. तू अपनी ओर से सांस भेजता, वे सिरजे जाता है, तू धरती को नया कर देता. You renew the face of the ground. Hallelujah. Hallelujah. The cursed ground, the destroyed ground, from the wrecks of time, from the heap of ruins, will be resurrected once again, far more glorious than ever before. पहले से ज्यादा शोभायमान होकर यह धरती का नवीकरण तू करेगा. कंदहार से वो दोबारा खड़ा किया जाएगा. आमीन. नाश से, ऐसी बिगड़ी हुई अवस्था से दोबारा बनाया जाएगा. हालेलुया. वो दोबारा सजाया जाता है. यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे. यहोवा अपने कामों से आनंदित होए. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his works, and such a work that he has created by the breath of his mouth and his nostrils may continue forever and ever. मैं ऐसा सृजाया हुआ मनुष्य हूँ. आप ऐसा सृजाया हुआ मनुष्य है. नए सिरे से सृजाया हुआ मनुष्य. You have been newly created. I have been newly created. We are that creation. We have been created by the breath of his nostrils. Hallelujah. By the breath of his mouth. हम हैं नए सिरे से सृजाए हुए लोग, सदा बने रहने के लिए, सदा काल के लिए, अनंत जीवन के लिए. हालेलुया. अनंत काल की जीवन के लिए, बहुत टाइम की जीवन के लिए. For life abundant and for life everlasting, we have been created anew and afresh. Hallelujah. May the Lord rejoice in his works. May him rejoice in us. Hallelujah. May him be comforted in us. May him rejoice and be glad because of us. हमारे कारण वो आनंदित हो जाए. Hallelujah. वो सांत्वना पाए because of us. Hallelujah. He will recreate us. He will blow his breath upon us. और उसका सांस हमारे ऊपर वो फूंक देगा और हम जीवन पाएगा. हमारे कारण वो आनंदित होगा. हम सदा सर्वदा उसके सम्मुख बने रहेंगे. Amen. Amen. And we shall live eternally before his presence. Hallelujah. And we will gladden his heart. Who looks on the earth and it trembles, who touches the mountains and they smoke. उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुएं निकलता है. So mighty a God is he. Hallelujah. इतने महान, इतना सर्वशक्तिमान, इतना तेजोमय परमेश्वर ने हालेलुया हमें उसके नाक के सांस से जीवन दिया है. Hallelujah. He has given us a freshness of life with the breath of his nostrils. Hallelujah. We have been created by this mighty and glorious God. इतने महिमावान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सृष्टि है हम. हालेलुया. हम उसको आनंदित करेंगे. हालेलुया. दोबारा हम जीवित रहेंगे. Full of life shall we be. हालेलुया. बहुत ताज का जीवन हम जिएंगे यीशु के अद्भुत नाम में. आमीन. आमीन. हम उत्पत्ति पुस्तक में नजर डालता. उत्पत्ति पुस्तक का पहला अध्याय का पहला दूसरा वचन पढ़ता और एक बार पढ़ता. We look into the book of Genesis, first chapter, second verse. पहला दो वचन पढ़ते हैं. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी. In the beginning God had created the heavens and the earth. It was in the beginning. We do not know when. Billions and billions of years ago, कोटि 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 युगों के पहले परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया था. पृथ्वी बडोल और सुनसान बन गई. The earth became without form and void. Darkness was over the face of the deep. और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था. This was the plight of the created universe. पृथ्वी और आसमान का यह अवस्था था. पृथ्वी की अवस्था यहां वर्णन किया है. वो अंधकार में डूब पड़ा था. समुद्र के जल में डुबाया गया था. It lay drowned in the deep waters, covered by pitch darkness. घोर अंधकार और नाश के जल में, the waters of destruction, the waters of contamination, परमेश्वर के न्याय का judgment waters had drowned this earth. परमेश्वर के क्रोध के
जल, न्याय के जल में डूब पड़ा, अंधकार छाया गया, परमेश्वर की दृष्टि से दूर. God had turned his face away so that the earth lay plunged in darkness. ऐसी अवस्था में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था. Amen. The breath of God kept hovering over the waters. Amen. Amen. The very word that he used for the Holy Spirit is also used for breath. Amen. जो सांस के लिए जो शब्द है वही शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया है पवित्र आत्मा के लिए. That is the breath of God. The Spirit of the Lord is nothing but the breath of God. पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का सांस है. Amen. Hallelujah. The breath of God was hovering over the wind, over the face of the water. The wind of God, the breath of God. परमेश्वर की ओर से जो हवा है, परमेश्वर की ओर से जो सांस है, वो जल के ऊपर, on the judgment waters, in the pitch darkness, ऐसे घोर अंधकार में ही उसका सांस कार्य करता. Amen. He sends forth his breath and they are created anew. वो उसका सांस भेजता, दोबारा जीवन पाता. हालेलुया. ये जीवन, हमें ये जीवन भी दोबारा सृजाया जाता उसके सांस के कारण. Because of the breath of God, hallelujah, I will emerge stronger and brighter and full of life. मैं ये जल से ऊपर दिखाया जाएगा, ऊपर लाया जाएगा. I will be, hallelujah, pulled out from these waste waters. Hallelujah. I will no more be formless and void. मैं ऐसा बेकार नहीं बने रहेगा, सुनसान बने नहीं रहेगा. Hallelujah. मैं प्रयोजन का होगा. Hallelujah. मैं दोबारा लाया जाएगा. Amen. From the debris of shame and reproach and all of my self-pity and all of my frustration and disappointment, with all my pains and all my failures left behind, I will emerge by the breath of God. I will resurface. हालेलुया. परमेश्वर का सांस के कारण मैं दोबारा, हालेलुया, ये जल के भीतर से बाहर आऊंगा. वो नाराशी की हो, वो कमजोरी की हो, वो पराजय की हो, वो नष्ट की हो, वो क्लेश की हो, कुछ भी हो. हालेलुया. The breath of God is operating. The breath of God is hovering over. परमेश्वर का सांस मुझ पर कार्य कर रहा है, आपके ऊपर कार्य कर रहा है. हालेलुया. The breath of God is active. Hallelujah. It is the creating breath of God. Hallelujah. It's the recreating breath of God. Hallelujah. सृजाने वाले उसके सांस है वो, नई रीति से सृजाने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य का सांस है वो. हालेलुया. हम लाया जाएगा. हालेलुया. वहां लिखा है परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता रहा. The Spirit of God, the breath of God was hovering over the face of the waters. Let there be light. Hallelujah. उजियाला हो. Hallelujah. The word of his mouth. Hallelujah. The word of his mouth. The word of God is the light of the world. परमेश्वर का वचन जो यीशु क्रिस्त है वही जगत का ज्योति है. Let there be light. Hallelujah. अंधकार से भरे हुए ये जीवन में, Hallelujah, ज्योति चमकेगी. Once again, Hallelujah, his face will be turned toward me. Hallelujah. मुख का शोभा, मुख का ज्योति मेरे ऊपर चमकाएगा. Hallelujah. अंधकार में डूब नहीं पड़ेगा, नाश के जल के अधीन बने नहीं रहेगा. I will not be under the waters of judgment. I will not be plunged into thick darkness, but the glory of his face and the breath of his mouth will birth me again. Hallelujah. Hallelujah. जीवन बदलेगा. Hallelujah. परमेश्वर के धन्य नाम में आमीन आमीन. उसके आगे हम वही अध्याय में से, मैं शीघ्र गति से बढ़ता, उसका कारण अनेक है. हम 26वें वचन में देखता है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए. Let us make man in our image, after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. And आइए हम मनुष्य को बनाए. त्रय परमेश्वर कहता, the blessed Trinity is speaking. Come, let's make man in our image and in our likeness, that they may have dominion. ताकि वो
समुद्र की मछलियों के ऊपर, आकाश के पक्षियों के ऊपर, घरेलू पशुओं के ऊपर, सारी पृथ्वी पर, सब रेंगने वाले जंतुओं पर, और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे. He's not talking about wild animals because all were domestic. Everything that will be tamed and everything that will obey man. ऐसे घरेलू पशु के विषय में कहता है, जंगली जानवर के विषय में नहीं कहते, क्योंकि सब घरेलू ही था, अर्थात मनुष्य के अधीन बने रहता था. उसके ऊपर अधिकार देते हुए बनाना. इसको कैसे बनाएंगे परमेश्वर? मनुष्य को परमेश्वर के रूप सादृश्य में कैसे बनाए? How will the blessed Trinity make man in his own likeness and image? He asked every other thing to come into being. He spoke every other creation into being. उसका मुंह से, वचन से हर चीज को सृजाया, एक शब्द से सृजाया उसने. लेकिन मनुष्य को वो अपने रूप सादृश्य में बनाना चाहता. कैसे मनुष्य को बनाया वो सब चीज आप जानते हैं. एक वचन पढ़ते हैं दूसरे अध्याय से, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, 7वां वचन. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा. द लॉर्ड गॉड फॉर्म द मैन ऑफ डस्ट फ्रॉम द ग्राउंड. स्वर्गदूतों को ऐसा नहीं बनाया, लूसीफर को ऐसा नहीं बनाया. स्वर्गदूतों को, प्रधान दूतों को सब उसने हीरो से बनाया, प्रकाश से बनाया. He made them with such precious things like light and such lustrous jewels. पर मनुष्य को धूल से बनाया. हालेलुया. परमेश्वर की कलाकारी का प्रकट हो रहा है वहां. परमेश्वर का सामर्थ्य का प्रकट हो रहा है. He exhibits the skill of his hand. पिछले द्वार को हमने सुना, He led them with his skillful hands. Amen. उसका सामर्थ्य वो प्रकट करना चाहता, उसकी निपुणता वो प्रकट करना चाहता. मिट्टी से बनाया, साधारण धूल से बनाया. धूल से, इट वॉज नॉट इवन क्ले. ऐसा भी अच्छा मिट्टी भी नहीं है, धूल से बनाया वो. ऐसा लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रजा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया. This made all the difference. How will he make man in his own likeness and image? Amen. कैसा किया उसने? He breathed into his nostrils. We are heaven breathed. उसने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया. अगर परमेश्वर फूंकेगा तो क्या होगा? If the breath of his nostrils can accomplish so much, what happens when he blows on us? Hallelujah. He breathed into us. Hallelujah. We were created in the likeness and image of God, that we may rule, that we may have dominion. Over the serpent we have dominion. Over the sea monsters we have dominion. Hallelujah. समुद्र जिसने हमें डुबाया था, उसके ऊपर अब हमें अधिकार मिला है. The ocean had once upon a time drowned this earth. Now man has got authority over the oceans. Hallelujah. अधिकार है, अधिकार है. आसमान ने ज्योति को छुपाया था, अब मनुष्य को आसमान के ऊपर अधिकार है. Man has been given power. When God chose to breathe into his nostrils, मेरे और आपके नथनों में परमेश्वर का सांस फूंका गया है. He has breathed into us, that we are created in the likeness and image of God. If I have turned my face away and have forfeited the power and might of this breath, I come back. I look unto you once again. मैंने मेरा मुंह मोड़कर, इधर उधर तक कर परमेश्वर के साथ से मुझको दूर रखा तो मैं लौटा रहा हूं. Breathe on me, O Lord. Breathe into me, O Lord, is my heart's cry. मैं आता हूं प्रभु. ये मेरी प्रार्थना है, मेरा विनती यह है. Breathe on me. Once again, breathe into me.
तेरा सांस भेज, नए सिरे से मैं सृजाया जाऊंगा। हालेलुया, मैं नया जीवन पाऊंगा, नया सामर्थ्य से चलूंगा। With renewed strength and vigor and might I will walk. Hallelujah. If you breathe upon me, breathe into me, oh breath of God. हम एक वचन निर्गमन का पुस्तक से पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक का 15 अध्याय से पढ़ते हैं, उसका 10वां वचन। Exodus 15 10th verse, sorry. Exodus 15 10th verse, 15 अध्याय 10वां वचन। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको डांप लिया, वे महाजल राशि में शीशे के समान डूब गए। You blew with your wind, the sea covered them, they sank like lead in the mighty waters. Hallelujah. तूने अपने श्वास का पवन चलाया. The mighty wind that we read about in the book of Genesis was nothing but the breath of God. अब यहां में पता चलता है, he blew with his breath and the sea covered the enemy. समुंदर दुश्मन को डुबाया, और दुश्मन कैसे नष्ट हो गया? दुश्मन इतने महाजलाशय में शीशे के समान डूब गए, like lead sinking in the sea. वह समुद्र में डूब गई. यही समुद्र है परमेश्वर की सृष्टि, यही समुद्र परमेश्वर की सृष्टि पृथ्वी को डुबा कर रखा था. वही समुद्र से परमेश्वर ने अपने जल को सुरक्षित उस पार करता, through the very ocean that had drowned the earth. Once upon a time, the Lord will lead his people safely, hallelujah, to the other shore. And the same ocean will drown the enemy like lead. Hallelujah. वो ऐसे शीशे की तरह डुबा देंगे दुश्मन को. ऐसे करते हैं, शीशे की तरह डूब गए समुद्र में. This is what the breath of God does. When it blows into me, when he breathes into me, I am quickened. I receive life abundant and life everlasting. जब वो सांस वो मुझ में भेज देता, मैं नए सिरे से सृजाया जाता, बहुत तरह का जीवन पाता, अनंत जीवन को प्राप्त करता. और जब वो वही सांस भेज देता, समुद्र दुश्मन को डुबा देता. Amen. With the same breath, he drowns the enemy. Breathe, oh breath of God. Breathe, oh breath of God. Hallelujah. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസമേ നീ ഊതണമേ, ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസമേ നീ ഊതണമേ. നിന്റെ ശ്വാസം ഊതിയാൽ നാശത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളറയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കും. ഹാലലുയ്യ. നിന്റെ മുഖം വീണ്ടും എന്റെ നേരെ തിരിച്ചാൽ, ഹാലലുയ്യ, നിന്റെ മുഖ ശോഭയാൽ അന്ധകാരം മൂടിയ എന്റെ ജീവിതം പ്രകാശപൂരിതമായി മാറും. ഹാലലുയ്യ. നീ ഊതുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ആമേൻ. ഊതണമേ, എന്നിൽ ഊതണമേ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഊതണമേ. അതേ ശ്വാസത്താൽ നീ ദുഷ്ടനെ നിഗ്രഹിക്കും, ഫറവോനെയും സൈന്യത്തെയും ചെങ്കടലിൽ തള്ളിയിടും. ഈയം താഴ്ന്നു പോകുന്നത് പോലെ അവർ താഴ്ന്നു പോകും. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞാൻ അധികാരമുള്ളവനായി ജീവിപ്പാൻ, നിന്റെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ളവനായി ജീവിപ്പാൻ, പുത്രന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഞാനായി തീരുവാൻ. That I may assume the image of the Son. Breathe on me, breathe into me, O Lord. എന്നിൽ ഊതണമേ, എന്റെ മേൽ ഊതണമേ. तेरा सांस भेज प्रभु. हालेलुया. ब्रीथ इनटू मी, मुझ में आए और मुझ पर भेज प्रभु. यीशु के नाम में आमीन, आमीन.